हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में जीएस की इंडियन सोसाइटी सोशोलॉजी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में भी आ चुका है। इसके आंसर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग वर्क फ्रॉम होम को कॉन्सेप्ट को बताएंगे और उसके बाद ये लिखेंगे ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम पे कैसे शिफ्ट किया। मेन बॉडी में फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सोशोलॉजिकल थ्योरीज के लेंस से देखेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सोशोलॉजी के आंसर को करने में। इसमें हम लोग चार थ्योरीज देखेंगे। उसके बाद हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट का समराइज कर देंगे और फाइनली हम लोग इसका कंक्लूड करेंगे कि इसका व्हाट इज़ द ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव और इसका वे फॉरवर्ड क्या है टू अडेप्ट टू द मॉडर्न वर्किंग लाइफ स्टाइल। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये है क्या। तो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट इज ए फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट जिसमें कि कोई भी एम्प्लॉय अपने घर से बैठे ही काम कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट ये है कि इस वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट हम लोग शिफ्ट कैसे किए, तो इसमें ये कह सकते हैं जैसे कि विद द ग्लोबलाइजेशन, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब किसी भी ज्योग्राफीज में रह के डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, प्लस जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था जो एक कैटलिस्ट के जैसा काम किया। दिस वर्क फ्रॉम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन केम एंड वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड दिस। तो इससे हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग मेन बॉडी में आते हैं। जो मेन बॉडी में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। तो उसका डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट थ्योरी है हम लोग का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये जो थ्योरी है वो किसी भी सोशियोलॉजी के टॉपिक को देखता है कि उसमें जो-जो पार्ट्स हैं, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फैमिली रिलेशनशिप में आप ये देखोगे, एक हस्बैंड है, वाइफ है, चाइल्ड है और उसके पेरेंट्स, सबका एक-एक फंक्शन डिफाइंड है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फैमिली को चलाने के लिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का एक व्यू। तो इस थ्योरी से हम लोग देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट क्या है। तो ये थ्योरी कहता है कि ट्रेडिशनली घर को देखा जाता था एज ए प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, बट नाउ विथ वर्क फ्रॉम होम एडवेंट ये बाउंड्रीज काफ़ी ब्लर हो गई है काम का और घर का। नाउ होम हैज़ बिकम ए प्लेस ऑफ वर्क। दिस कुड लीड टू द रीडिफिनेशन ऑफ रोल विद इन द फैमिली। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी ये कहता है वर्क फ्रॉम होम आने से फैमिलीज के विद इन में जो रोल्स है उसको रीडिफाइन हो जाएगा। वो कैसे? तो इसका एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्कूलिंग हो जाने के कारण जैसे बच्चे भी घर में हैं और वर्क फ्रॉम हो जाने से पेरेंट्स भी घर पे हैं। तो जब ड्यूरिंग द पैंडेमिक था तो जो ऑनलाइन स्कूलिंग के बाद तो पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस के स्कूल वर्क में भी उनको सपोर्ट करना पड़ता था। सो दैट इज़ एन इंक्रीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वर्क फ्रॉम होम आने से हो गया था। इसमें आप सोशल थिंकर राधा कमल मुखर्जी को भी कोट कर सकते हैं उनके सोशल इकोलॉजी एज ए वर्क को। उन्होंने वेयर ही एम्फेसाइज द इंटरप्ले बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड देयर सोशल स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग अ फैमिली। तो आपने इस तरह से देखा कि ऑनलाइन स्कूलिंग किस तरह से पेरेंट्स का फंक्शन एंड रोल को चेंज कर दिया। तो पहला थ्योरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म ये कहता है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी का थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं कि ये थ्योरी किसी भी सोशल पर्सपेक्टिव को देखता है रोल ऑफ कोएर्सन एंड द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग द सोशल ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो पावर है, जो ज़्यादा पावरफुल फुल होगा वो सोशल ऑर्डर को डिसाइड करेगा। तो ये कैसे वर्क फ्रॉम होम को देखता है, इसमें ये वर्क फ्रॉम होम अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये जो घर है और ऑफिस है, जो काम है, इसके बीच की जो बाउंड्री है वो ब्लर होती जा रही है। तो इससे एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है ऑफिस का कि आप जो एम्प्लॉय है वो ऑलवेज अवेलेबल फॉर वर्क रिलेटेड मैटर्स एंड कुड लीड टू द इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ऐसा हो जाता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो काम के लिए तो घर के काम में और ऑफिस के काम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इस तरह से वर्क फ्रॉम होम को देखता है। यहाँ पे आप इंडियन सोशियोलॉजिस्ट डीपी मुखर्जी को
कोट करके आप ये लिख सकते हैं उनका जो काम है इंडियन सोसाइटी एंड इट्स ट्रेडिशनल वैल्यू में, तो वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो ही वुड हैव viewed दिस कॉन्सेप्ट एज़ अ स्ट्रगल बिटवीन द ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़, जिसमें कि घर को एक रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट के रूप में देखा जाता है एंड द डिमांड्स फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ, जो मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ कहता है ऑलवेज़ अवेलेबल होना है आपको अपने काम के लिए। और आप इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने ये रिपोर्ट किया था, दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड स्ट्रेस्ड ड्यू टू देयर वर्क। तो इससे हमारा दूसरा थ्योरी कंप्लीट होता है। In the next theory we will talk about symbolic इंटरैक्शनलिज्म। ये थ्योरी किसी भी चीज़ को उसके सब्जेक्टिव मीनिंग से देखता है, उसके ऑब्जेक्ट, इवेंट और बिहेवियर को देख के सब्जेक्टिव मीनिंग दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन जो और तो फिर ये वर्क फ्रॉम होम को क्या मीनिंग देता है, परसेप्शन। तो जैसे ट्रेडिशनली हम देखते हैं होम को एज़ अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड एन्जॉयमेंट और ऑफ़िस को प्लेस ऑफ वर्क देखते हैं। बट लेकिन अब जैसे आप घर में ही आप काम कर रहे हो, तो इसका मीनिंग इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसका ये थ्योरी ये कहता है नाउ घर भी एक ऑफ़िस बन गया है। तो आप इसका एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो। विद द वर्क फ्रॉम होम कमिंग द नॉर्म ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मेनी पीपल हैड टू क्रिएट द ऑफ़िस होम्स और वर्क स्पेसेस विदिन देयर होम्स। तो इसका ये हो गया कि जो ट्रेडिशनल सिम्बॉल्स और मीनिंग था, वो चेंज हो गया। अब घर को सिर्फ़ एज़ अ घर नहीं देखा जाता है, बट अब घर को अब होम के रूप में भी देखा जा रहा है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म का मीन इंटरप्रिटेशन वर्क फ्रॉम होम का ऑन फैमिली रिलेशनशिप ये होगा। फाइनली हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी देखेंगे। इस थ्योरी में हम मोस्टली एक वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो ट्रेडिशनली आप देखें कि वुमेन्स हमेशा घर के कामों में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लाइक चाइल्ड केयर, कुकिंग और क्लीनिंग। बट विद द एडवेंट ऑफ वर्क फ्रॉम होम उन पे ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। घर का काम तो करना ही करना है, साथ में ऑफिस का भी काम करना है। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड शिफ्ट हैज़ अराइज्ड फॉर मेनी वुमेन। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप इसको ज़रूर कोट करें एग्जाम्पल में। और आप यहाँ पे एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है नीरा देसाई, जो एक्सटेंसिवली जेंडर रोल के बेस्ड पे लिखे है व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंसेस वुमेन फेस इन आवर सोसाइटी। इसके साथ हमारा जो सोशियोलॉजी का थ्योरीज था, 4 थ्योरी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था मेन बॉडी में लिखना है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी सारे हैं हमारे। देखिए अब घर में रहने से हमारा फैमिली टाइम इंक्रीज़ होता हो जाता है, हम अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। हमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलता है। अब वर्क फ्रॉम होम होने से ये हो गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10 बजे ही काम करें, आप अपने अनुसार 2 बजे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको अपना काम कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट इज़ द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही घर पे हैं, तो वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके वो सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ये डाल सकते हो इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जैसे पेरेंट्स या फिर हस्बैंड वाइफ जो एक साथ या फिर जो मेल काउंटर पार्ट है वो घर में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशन में। फिर एक और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ऑफ़िस जाने-आने में जो टाइम वेस्ट होता था, जिससे पॉल्यूशन फैलती थी, वो अब घट गया है। इससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है और एज़ अ इंडिविजुअल भी मेरा टाइम सेव होता है। अब टाइम सेव होता है तो आई कैन यूज़ दैट टाइम और दैट अपॉर्च्युनिटी फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट। मैं उसी टाइम में जिम जा सकता हूँ, कुछ नया स्किल सीख सकता हूँ, किसी दूसरे को हेल्प कर सकता हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर सकता हूँ। तो ये तो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट के पॉइंट थे, बट इसको एक किसी भी कोटेशन या थिंकर के साथ कोट करना होता है। आप सबसे अच्छा महात्मा गांधी के एक कोट को डाल सकते हैं यहाँ। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अब जैसे आप वर्क फ्रॉम होम हो तो आप यू कैन गिव टाइम एंड हेल्प टू योर पार्टनर इन देयर वर्क। तो इस तरह से ये होगा, इसका ये मतलब होता है कि आप अगर दूसरे को हेल्प करेंगे तो इससे इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग एंड सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय द वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी के जो थिंकिंग को सपोर्ट कर रहा है कि आप दूसरे को हेल्प करके देखो, तो आपको समझ आएगी उनकी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फैमिली बॉन्डिंग्स बढ़ेगी।
उसी तरह से अगर आप चाहो तो एम सहाय का भी एक और कोट आप यहाँ पे दे सकते हो, आई हैव रिटन इट हियर। नेक्स्ट विल डिस्कस द, इसका कोई केस स्टडी है जो आई एम बैंगलोर ने कंडक्ट किया है। वो केस स्टडी का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वर्क लाइफ बैलेंस एंड वेलबींग। तो इसका ये रिजल्ट निकल के आया था कि इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड फैमिली टाइम, reduced stress level, improved productivity and increased job satisfaction। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप ये डाल सकते हो, बट इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। निगेटिव में हम लोग ये सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने से बाउंड्रीज जो है पर्सनल एंड वर्क लाइफ का वो ब्लर हो चुका था। तो इसके कारण से होता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण समटाइम्स दे पीपल फील मोर स्ट्रेस्ड, इन स्ट्रेस में काफ़ी इंक्रीज हो गया। आप घर में रहते हैं तो घर का तनाव, ऑफिस का तनाव, फिर सोशल स्ट्रेस भी हो जाता है, जिसके कारण कि ओवरऑल इंक्रीज इन स्ट्रेस रिपोर्ट किया था एम्प्लॉय ने। फिर उसके बाद है कि अब घर में ही सब कोई लोग रह रहे हैं ऑल टाइम, तो लैक ऑफ प्राइवेसी भी हो जाती है। और अगर जैसे कि आप घर से ही काम कर रहे हो तो बहुत बार होता है कि कुछ ऑफिस का काम करते के बीच में आप घर का भी काम करने लगे, तो इट ऑल्सो हैज़ इन लेड टू द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द वर्क। नेक्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जब ऑल टाइम घर पे ही रह के काम करते हो तो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है, आप ज़्यादा मिलते नहीं हो, आप बहुत ही लोनलीनेस और इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क फ्रॉम होम से जिस जिस लेवल का कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड होता है वो हो नहीं पाता है। दैट्स वाई इन द टीम्स इट हैज़ बीन नोटिस दैट विद द वर्क फ्रॉम होम कम्युनिकेशन इशू हैज़ बीन अराइज्ड। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन का भी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहले वो स्कूल जाते थे, खेलते थे, बट उन्हें अब दिन भर घर में पढ़ना है और एक टैबलेट या लैपटॉप लेके हमेशा पढ़ाई करते रहना है, तो उससे द वे ऑफ लर्निंग हैज़ ऑल्सो बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आप कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी ले सकते हो और कोट कर सकते हो, जैसे मीता सिंह पॉइंटेड आउट दैट इंडियन सोसाइटी वेयर जॉइंट फैमिलीज आर कॉमन, द इशूज कैन बी इवन प्रोनाउन। तो जैसे जॉइंट फैमिलीज को ही आप एक तरह से देख सकते हो, ऑल टाइम एक जॉइंट फैमिली वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियो में रह रहा है, तो इट हैज लीड टू द इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड some frictions between the family member। तो द नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट आप कोट कर सकते हो दीपांकर गुप्ता को, जिसने कि हाईलाइट किया है जेंडर डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है निगेटिव इम्पैक्ट के साथ लिख के, according to a report by the National Commission for Women in India, there was a significant increase in the number of domestic violence complaint during the lockdown। तो ये कहता है नेशनल कमीशन जो वुमेन है वो अपने एक रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 के ड्यूरिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन काफ़ी इंक्रीज हो गया था। तो ये एक पहला रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट ऑल्सो यू कैन राइट द डार्क साइड ऑफ वर्किंग फ्रॉम द होम, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, इंक्रीज्ड एंजाइटी जैसे हो गया था, डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस हो गया लोगों को। तो इसके साथ हमारा मेन बॉडी कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखा। पहला पार्ट था कि हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज से देखा कि वो थ्योरी वर्क फ्रॉम होम के बारे में क्या कह रहा है ऑन ए फैमिली रिलेशनशिप। तो पहला था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, नेक्स्ट था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तीसरा था सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म, फोर्थ इज द फेमिनिस्ट थ्योरी, उसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट देखा। अब फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे दो चीज़ों के साथ कि इसका ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है या निगेटिव इम्पैक्ट, और उसके बाद वे फॉरवर्ड हाउ टू मिटिगेट दिस निगेटिव इम्पैक्ट एंड मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का तो हम लोग ने देखा इसका मिक्स्ड इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली एंड इंडिविजुअल हाउ दे अडेप्ट टू दिस न्यू कॉन्सेप्ट। अगर आप इसी को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हो तो इट्स अ बूम फॉर यू, अदरवाइज इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसको अडेप्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन टेक। तो पहला है कि इस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज। आप घर में अगर काम कर रहे हो तो आप बोल दो कि 10 से 5 मेरा ऑफिस का काम है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन दैट। आप किसी घर के काम के में आप इन्वॉल्व मत हो, और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो। जैसे इधर आप ऑफिस के कोई काम कर रहे हो तो राइट, बी ए वेरी प्रोएक्टिव इन टू कम्युनिकेट थिंग्स फ्रॉम योर साइड इन द फैमिली ऑल्सो, इन द ऑफिस ऑल्सो, कि आप साफ बता दो कि आप इतने बजे से इतने तक काम कर रहे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन एनी टॉपिक। नेक्स्ट इज
अगर वर्क फ्रॉम होम करता है आपने मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल मस्ट डू योगा और मेडिटेशन टू कीप मेंटल हेल्थ इन अ गुड शेप। नेक्स्ट इज़ वर्क फ्रॉम होम करने से स्किल एंड अप स्किल री-स्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग है। सो दैट अपने स्किल्स को अपग्रेड करो ताकि आप वर्क फ्रॉम होम में अच्छे से काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट भी आनी चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एम्प्लॉइज़ राइट। अगर आप वो घर से काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप यू शुड बी ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर द कंपनीज़ वर्क। एक एम्प्लॉइज़ का राइट होना चाहिए कि आफ्टर 7-8 घंटे के बाद एम्प्लॉयर आपको किसी भी काम के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है। तो इसके साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो जस्ट लेट्स अ रिवाइज। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया जिसमें कि हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट देखा और ये कैसे आया ये देखा। मेन बॉडी में सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को हम लोगों ने विद डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट किया, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, नेगेटिव इम्पैक्ट देखा। हम लोगों ने सोशियोलॉजिस्ट को कोट किया, रिसेंट केस स्टडीज़ जो भी पब्लिश किए हुए गवर्नमेंट और एनी फेमस न्यूज़पेपर उसके हम लोगों ने डिस्कस किया और फाइनली हम लोगों ने कंक्लूड किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।